फ्रेंड्स, आज मैं फिर से प्रदीप राणा एक नई वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ, जिसका मुख्य जो टाइटल है एनालाइजेशन, रूस्टॉक सच एज ए फैमिली ट्री एंड देयर करेक्टराइजेशन इन रूस्टॉक। मोस्टली इस साल भी हमने सीडलिंग ओल्ड वैरायटीज़ के ऊपर हमने जो सफ़र किया है वो है, एक कलर का था, एक साइज़ का इशू था। तो इन 2 सालों में भी हमने वही चीज़ें समझी है। और नेक्स्ट हो सकता है कि मौसम फेवरेबल ना रहे इन 2-3 सालों में और भी। तो हाई डेंसिटी के बाद मैंने इसी चीज़ को समझा कि यही सही है भाई। तो जब मैंने इस हाई डेंसिटी को अपनाया तो मैंने फिर सोचा कि मैं कहीं ना कहीं इसके ट्रेनिंग सिस्टम को समझता हूँ। तो एक तरफ मेरे पास एक हाई डेंसिटी था, दूसरी तरफ अल्ट्रा हाई डेंसिटी। तो मैंने चूज़ किया था अल्ट्रा हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी में एक अच्छी क्रॉप ले सकते हो आप, एक बैंडिंग सिस्टम होता है, उसमें अच्छी क्लस्टर में क्रॉप ले सकते हैं। तो एक आइडियल हाइट रहती है, 10 फीट रहती है, उससे ऊपर भी रख सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक अच्छी प्रोडक्शन आप ले सकते हैं, 2 से ढाई बॉक्स आप निकाल सकते हैं। तो अच्छी क्रॉप, अच्छा हाई क्वालिटी फ्रूट्स निकाल सकते हैं। तो मैंने एक्सेप्ट किया था अल्ट्रा हाई डेंसिटी, जो मेरे लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट्स था। चैलेंजिंग पॉइंट्स वन स्टेप में क्या था कि मुझे एक वर्क करना था एक वॉल के ऊपर। जब मुझे स्टार्ट करना था 2020 में, मैं न्यू प्लांटेशन करनी थी, तो एक वॉल के ऊपर प्लांटेशन करनी थी जहाँ पे एक फ्लावर भी एक अच्छे तरीके से सरवाइव नहीं कर सकता है। तो वो चीज़ मेरे लिए एक चैलेंजिंग थी। न्यू पॉइंट्स थे मेरी, न्यू स्टेप्स मेरी लाइफ के, जो मैंने कभी किए ही नहीं थे। तो एनालाइजेशंस इस चीज़ की रही कि मुझे काम करना था एक मैन लीडर पे। तो अगर मुझे एक अच्छी क्रॉप लेनी है तो मुझे उसकी आइडियल हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो आइडियल हाइट 10 फीट से मुझे 15 फीट भी करनी पड़ सकती है। तो मैंने उस चीज़ को किया भी है। तो कहीं ना कहीं हर एक पिंस मैंने खोलने की कोशिश की है, जिसमें कि नेक्स्ट ईयर 2021 में अच्छी क्रॉप लगने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं मैं अच्छा मानता हूँ कि मैं इस चीज़ से जुड़ा हूँ। एक ट्रेनिंग सिस्टम होता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी एक ट्रेनिंग सिस्टम देता है। तो ये चीज़ें भी आप वहाँ से भी ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और और नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि मैं एक M9 पे ही काम कर रहा हूँ। एक M9 रू स्टॉक पर काम करना है। तो जिसमें मैंने आज तक जो समझा है, इस साल जो क्रॉप मेरी निकली है, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, एक वन स्टेप। एक सेकंड जो मैंने इसमें सोचा, एनालाइज किया कि रूट स्टॉक की बात कर रहा हूँ, विच इज़ रूट्स वेरी पुअर, शैलो एंड एक्टिव। तो ये कैसे पुअर और एक्टिव की बात मैंने इसलिए कही कि एक्टिव जो भी फर्टिलाइज़र आप इसमें डालते हो, तो इन वेरी शॉर्ट इस पे प्रोग्रेस पे, तो जो भी आपकी एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं आपको विद इन शॉर्ट टाइम में आपको दिखा देती है कि भाई आपने जो भी फर्टिलाइज़र इसमें डाला है, तो विद इन 6 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको ये बता देता है कि भाई ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो अगर आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा भी डालते हो तो इसकी जो पुअर कंडीशन रूट्स की होती है वो डैमेज भी हो सकती है। तो हर एक चीज़ ट्रेनिंग सिस्टम होता है कि आपको सोच समझ के एक तैयार करना पड़ता है, इसके रूट्स के साथ भी और सेफली प्लांट्स के साथ भी करना पड़ता है। तो एक एज ए फैमिली ट्री मैंने इसको संज्ञा इसलिए दी थी क्योंकि एक 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 बच्चे के जैसा आपको इसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा, एक परिवार की तरह एक ट्रीट करना पड़ेगा, तभी एक आपको ये गुड रिस्पॉन्स करेगा। तो तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है कि रूस्टॉक, इट इज़ इट इज़ द यूजफुल प्रोपोगेशन मेथड। ये स्टेप भी है, एनालाइजेशन है मेरी इसके ऊपर भी। तो कहीं ना कहीं, तो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट्स है कि इन 2 साल में जो मुझे जो ऑब्जर्वेशन मेरी रही है इसमें, तो अब इसके ऊपर आती है एनालाइजेशंस। नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है वो है एक वैरायटी चूज़।
वैरायटीज़ जो 2 साल में मैंने जो गलती की है, या कोई भी इसमें मुझे गलती महसूस हुई है, तो वो हो सकता है कि पहले जो मेरा ये इसमें स्टेप्स थे कि इस एलिवेशन पर वैरायटीज़ कौन सी चूज़ की जा सकती है, तो वो मेथड ज़रूर था मेरा इसमें। तो जो 2021 में मेरी न्यू प्लांटेशन होगी, तो वो परफेक्ट एलिवेशन के हिसाब से ही मेरी सूटेबल वैरायटीज़ रहेगी। तो ये मेरा एनालाइजेशन था इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे इसमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर एक अच्छी क्रॉप लेनी है, तो एक आइडियल हाइट पर मुझे इस प्लांट को पहुंचाना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं मैं एक अच्छी क्रॉप इसमें ले सकता हूं। तो नियर बाई जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, पूरी स्टेज मेरी वॉल के ऊपर है। और अगर वॉल के ऊपर मेरे सालाना जो इनकम है, अगर 250 प्लांट है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 200 बॉक्स भी मेरा निकलता है, तो मेरा 2 लाख कहीं नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी आई है, रूट स्टॉक अच्छा आया है हमारे जैसे नए यूथ के लिए। मैं मानता हूँ कि ये एक चैलेंजिंग लाइफ है। तो कहीं ना कहीं और भी जितने भी जो भी नए यूथ है, तो सबको इस पर काम करना चाहिए। तो एक अच्छी इनकम भी बन सकती है। तो आप एक अनएम्प्लॉयमेंट से भी बाहर आ सकते हैं। तो कुछ एक पॉइंट्स हो सकता है कि मैं मिस कर गया हो, तो मैं मानता हूँ कि आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो सीखते सीखते मेरे जहन में आएंगे, तो मैं सारी चीज़ें वो आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे न्यू जॉइनर को, नए जो आने वाले नए यूथ है जो इस पर वर्क करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात वहाँ तक भी ज़रूर पहुँचे। कुछ एक स्टेप्स को ये ज़रूर स्टडी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।